मैं हूँ डॉक्टर संगीता और ये है मेरा चैनल वॉइस टॉक्स बाय डॉक्टर संगीता। हम लोग हिडन ट्रुथ्स अबाउट लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। हिडन ट्रुथ, सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि हम खुद को शरीर समझते हैं कि हम फला फला हैं, हम संगीता हैं और हम ये काम करते हैं और हम इतना पैसे कमाते हैं और ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे परिवार हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे जानने वाले हैं, इनके लिए हमें ये करना है, इनके लिए हमें ये करना है, हमें ऐसे रहना है। यहीं तक हमारी दुनिया होती है, लेकिन इतना ही सच नहीं है दोस्तों। हम एक आत्मा की यात्रा पर हैं। हमारी जो यात्रा है वो आत्मा की यात्रा है। ये शरीर उस आत्मा के लिए बनाया हमने। जो हमारी आत्मा है वही सबसे बड़ी सच्चाई है। इसी को गीता में बताया गया है कि जो आत्मा है वो हमेशा शरीर बदलती रहती है। एक शरीर में आकर उसका जितना काम है वो पूरा करके उस शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद वो दूसरा शरीर ले लेती है। जैसे कि हम कपड़े बदलते रहते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम भूल चुके होते हैं कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा की यात्रा पर हैं और हम इसके पहले कितने बार इस शरीर रूपी कपड़े को बदल चुके हैं। कुछ लोगों को ये बात याद आ जाती है या याद रहती भी है, पिछले जन्म की यादें लोगों को रहती हैं, इसीलिए पुनर्जन्म पे हम लोग यकीन कर पाते हैं। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से इन मेमोरीज़ को रिवाइव कर लेते हैं, पिछले जन्मों को जान लेते हैं। और कुछ लोग आजकल जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आया है इसके माध्यम से जान पाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से हमें पिछली लाइफ के बारे में पता चलता है और बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। बहुत सारे ऑथर्स ने इनके ऊपर बुक्स लिखी हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जानकारियाँ लेकर बुक्स लिखी हैं। तो उन बुक्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि आत्मा धरती पे आने से पहले कितनी तैयारी करती है और धरती पे जाने से पहले उसके साथ होता क्या है। तो आई विल रिकमेंड अ फ्यू बुक्स इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग उन्हें खरीद कर उन्हें पढ़ सकते हैं। आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगा उससे। तो आत्मा पहले पूरा प्लान बनाती है यहाँ आने से पहले कि उसके पेरेंट्स कौन होंगे, वो किस शहर में जन्म लेगा, किस सिटी में जन्म लेगा, किस स्टेट में, किस कंट्री में। सारा कुछ आत्मा पहले से डिसाइड करती है। उसका कलर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, एवरीथिंग। और हम जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, किस एज में होगा, कब होगा, एवरीथिंग वी डिसाइड देयर विद अदर सीनियर मास्टर्स। और जब हम पूरा अपना ब्लूप्रिंट वहाँ बना लेते हैं, फिर हम यहाँ उन पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस के बाद उन पेरेंट्स के यहाँ पैदा होते हैं और सब भूल जाते हैं कि हम ऊपर से क्या क्या सीखने के लिए, क्या क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे और कितनी मुश्किलें सहने के लिए हम वहाँ से तय करके आए थे, ताकि उन मुश्किलों को सहने से हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप हों, ये चीज़ें हम सीख पाएँ। और जब वो मुश्किलें आती हैं तो हम शिकायत करते हैं, हाय मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मुझे ही क्यों ये सब सहना पड़ रहा है। हम थैंक्स कहना भूल जाते हैं। वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में विलेन का रोल अदा कर रहे हैं, उनसे हमने ही रिक्वेस्ट किया था कि आप ऐसा करना, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम उससे ये सीख पाएंगे। तो वो लोग हमारी रिक्वेस्ट पे वो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, हम उनसे बहुत बुरा मान रहे हैं। तो करना क्या है, इस रियलिटी को समझना है और मन में उनके लिए शिकायतें ना रख के उन्हें फॉरगिव करना है
और थैंक्स कहना है। उनको फॉरगिव करने से, उनको थैंक्स कहने से हमारी एनर्जी क्लियर हो जाती है, तो हमारी भी आत्मा की यात्रा आसान हो जाती है। नहीं तो वो एनर्जी फंसे रहने से वो तकलीफ़ देती रहती है और हम परेशानी में रहते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। इन्हीं को ब्लॉकेजेस कहा जाता है। पास्ट लाइफ के भी हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ जो एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सब आते हैं, उनमें हमारे, या हम इस तरह कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे साथ रहता है हमेशा, उसमें ये सारी मेमोरीज़ रहती हैं। तो हमारे अच्छे बुरे सारे कर्म उसी में रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें होती रहती हैं। तो हमें इसको डेप्थ में जाकर समझना है कि घटना मेरे साथ हो रही है तो इसका कोई कारण है। इससे हमें जो सीखना है वो हम सीख लें, और जो लोग इसमें कारण बन रहे हैं उनको हम फॉरगिव करके उनको थैंक्स बोलें। बोलना नहीं है, मतलब उनकी आत्मा से जुड़कर उन्हें कहना है, सामने जाकर सॉरी नहीं बोलना है, ना ही सामने जाके ये कहना है कि आई फॉरगिव यू। उनकी आत्मा से जुड़ के, ध्यान में बैठ के, उनको याद करके, उनकी आत्मा से जुड़ के उन्हें फॉरगिव करना है। आगे चल के हम फॉरगिवनेस का वीडियो अलग से बनाएंगे, आप उसे चला के भी फॉरगिवनेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।